हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। तो देखते हैं, इसके स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल से। तो देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डियामैटो क्या होता है कि जो वेरिएबल जो होता है वो कोई भी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग्स और विंग इज कॉल्ड वेरिएबल। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, उसको हम मेज़र कर सकें। वो मेज़र हम चाहे वो उसको क्वालिटेटिवली मेज़र करें या फिर उसको हम क्वांटिटिवली मेज़र करें, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को, उस थिंग्स को, उस इवेंट को हम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। जब उसका जो एट्रीब्यूट होगा मेजरेबल होगा तभी उसे हम वेरिएबल कहेंगे, ओके। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर क्या डेफिनेशन होती है इनकी वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होती है कि वेरिएबल इज़ अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स एज डिफरेंट वैल्यूज़, ओके। तो वेरिएबल क्या होती है जिसकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूज जो होती है डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हम एज ही ले लेते हैं, एज वेरिएबल को लेते हैं तो एज भी 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35, ठीक है, 30, 70 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंस है तो उसका भी लो हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टमैन और ईगन के अकॉर्डिंगली क्या है वेरिएबल की डेफिनेशन। तो वेरिएबल इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट दैट कैन टेक ऑन अ नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। जैसे कि एज हो गया, ठीक है, या फिर हाइट हो गया, जिस वो वेरिएबल यानी कि जिसके गुण को हम नंबर में भी हम उसको काउंट कर सकें या फिर उसको हम कैरेक्टराइज कर सकें, उसे क्या हो कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ये अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली है, ये पोस्टमैन और ईगन के अकॉर्डिंगली है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कि आईवी भी कहते हैं, ठीक है। आई फॉर इंडिपेंडेंट और वी फॉर वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको कि एक्सपेरिमेंटर हो या फिर रिसर्चर हो, एक्सपेरिमेंटर जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर रिसर्चर जब रिसर्चर कर रहा है, ठीक है। तो वो वैसे वेरिएबल जिसमें कि वो कुछ चेंजेस करता है, ठीक है, जिसको कि वो मैनिपुलेट करता है, हिंदी में बोले तो उसमें कुछ बदलाव करे, या फिर वैसे वेरिएबल जिसको कि वो जोड़ तोड़ करता है, ठीक है। वो जोड़ तोड़ क्यों करता है, क्योंकि वो उसका इफ़ेक्ट देखना चाहता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ओके। वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफ़ेक्ट देखना चाहता है उसी वेरिएबल का, इसीलिए वो उसमें जोड़ तोड़ करता है, ठीक है, ताकि वो उसका इफ़ेक्ट देख सके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब देखेंगे हम लोग कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है जिसको कि जो एक्सपेरिमेंटर है या फिर जिसको जो रिसर्चर है, ठीक है, उस वेरिएबल को ऑब्जर्व करता है, उसको वो रिकॉर्ड करता है या फिर उसको वो टेस्ट करता है या फिर उसको वो मेज़र करता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटर के दौरान ये मेज़र कर रहा है, ये टेस्टेड कर रहा है, ये एक्चुअली इफ़ेक्ट देखता है। किसका इफ़ेक्ट देखता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ओके। तो अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं या फिर जब रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के दौरान देख सकते हैं एक एग्जाम्पल कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर रिसर्च जो किया जा रहा है वो है किस बारे में, इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। जैसे कि हम प्राइज़ दे रहे हैं, अगर बच्चे को प्राइज़ दे रहे हैं या फिर बड़ों को हम प्राइज़ दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ जो उसका जो बिहेवियर होगा वो बढ़ेगा ही, ठीक है, इंक्रीज़ होगा। जैसे कि अगर हम इफ़ेक्ट देखते हैं, जैसे कि अगर हम बच्चों पे हम ये रिसर्च करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों क्या बड़ों पे भी, जो जैसे कि जो कॉलेज लेवल के हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10th के हो, 9th के हो, 8th के हो, कोई भी लेवल के जो स्टूडेंट है, या फिर ऐसे भी जब रिवॉर्ड देते हैं, चाहे वो प्राइज़ के तौर पे दे रहा हो या फिर कोई पैसे के तौर पे दे रहा हो, प्राइज़ में कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रॉफी हो सकता है या फिर कोई पैसे हो सकता है या फिर चॉकलेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दो ग्रुप लेते हैं, एक ग्रुप लेते हैं, ठीक है, जो कि जिसका कि एज सेम है, क्लास सेम है, ठीक है, दो ग्रुप है। एक ग्रुप में क्या करते हैं, प्राइज़ को अनाउंस करते हैं,
प्राइज़ देने का वादा करते हैं और एक ग्रुप के में ऐसे प्राइज़ के बारे में हम वादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम जब ये रिसर्च करेंगे ऑब्वियसली, तो ये हम जानते भी हैं, जनरली जानते हैं कि अगर रिवॉर्ड देते हैं या फिर प्राइज़ देते हैं तो बिहेवियर इंक्रीज़ होता है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि हम अक्सर बच्चों को लालच देते हैं कि अगर पढ़ाई करोगे तो हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं वो टॉफ़ी के कारण भी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉर्ड के कारण क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉर्ड, क्योंकि हम रिवॉर्ड का ही इफेक्ट देखते हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, इसीलिए इफ़ेक्ट ऑफ रिवॉर्ड क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्योंकि रिवॉर्ड जो है, चाहे वो पैसे हम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर तोहफे दे सकते हैं, या फिर तारीफ़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है उसको वो मैनिपुलेट भी कर सकता है, ठीक है। चीज़ें जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटर या फिर रिसर्चर तय करता है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस यानी कि तोहफे दिया जा रहा है या फिर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो लर्निंग प्रोसेस क्या था, वो इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और यहाँ पे ये जो लर्निंग प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, कि टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे टाइप ई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये वो वेरिएबल होता है जिसको कि जो रिसर्चर है या फिर जो एक्सपेरिमेंटर है वो जिसको डायरेक्टली वो मैनिपुलेट करता है, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम तो जानते ही हैं कि उसमें मैनिपुलेशन होगा। तो कैसे मैनिपुलेशन होगा, ई फॉर एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, ठीक है, जब रिसर्च कर रहा हो तो उसको उसी दौरान मैनिपुलेट करता है, ठीक है, रिसर्चर या फिर एक्सपेरिमेंट। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर दो ग्रुप लिया था, ठीक है, तो उसमें कोई टॉपिक देख रहा था कि टॉपिक का स्टडी कर रहा है, ठीक है, एक छोटा छोटा टॉपिक दिया गया। तो टॉपिक जो है उसका वो लेंथ को रिसर्चर या फिर एक्सपेरिमेंट क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, या फिर रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो बड़ी ट्रॉफ़ी दे या फिर छोटी ट्रॉफ़ी दे, या फिर हो सकता है पैसे दे, ठीक है, पैसे यानी कि वो 1000 रुपीज़ दे सकता है, या फिर इंडिविजुअली को वो 100 रुपीज़ भी दे सकता है, ठीक है। तो यानी कि इसको कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा है। अब यहाँ पे है सेकेंड जो टाइप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, ये वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कि डायरेक्टली या फिर जिसको कि एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको मैनिपुलेट हम तभी कर सकते हैं सिलेक्शन के थ्रू, ठीक है, सिलेक्शन के थ्रू ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया एज, ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। एप्टीट्यूड में क्या होता है कि ये एक इननेट या फिर एक एक्वायर्ड एक स्किल होता है, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर स्किल। जैसे कि अगर डांस का बोलें कि डांस का टैलेंट है या फिर डांस के पैशनेटेड है, शौकीन है, तो हो सकता है कि किसी में ये जनजाति हो, ठीक है, इननेट हो ये डांस का गुण, या फिर वो पर्सन जो है वो डांस सीखा हुआ है तो उसके कारण भी उसके अंदर ये स्किल डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर रिसर्च किया जा रहा है या फिर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर एज को ले, ठीक है, 15 साल के या फिर 20 साल के, या फिर हो सकता है वो बच्चे को चुने या फिर वो एडल्ट को चुने या फिर वो ओल्ड एज के पर्सन को चुने। तो यहाँ पे एज हो, एज को वो सिलेक्शन के थ्रू करेगा, ठीक है, मैनिपुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकता वो। जेंडर है तो वो देख सकता है कि अगर वो कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करता है जिसके कारण वो फीमेल को सूटेबल हो, या फिर मेल है तो मेल को सूटेबल हो, तो वो जेंडर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। या फिर रिलीजन या फिर इंटेलिजेंट, वो देखेगा कि कौन सा इंटेलिजेंट लेवल के पर्सन को लेना है अपने रिसर्च के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए। हो सकता है कि वो जिसकी इंटेलिजेंस हाई हो, यानी कि मोर देन 120 जिसकी आईक्यू है वो, या फिर हो सकता है जिसकी एवरेज आईक्यू है वो, या फिर हो सकता है जिसकी लो आईक्यू है, बिलो 80 है, ठीक है, आईक्यू है, उसको बोले। एप्टीट्यूड हो सकता है कि मे बी वो किसी जो डांस के फील्ड में इंटरेस्ट रखता है उसको बोले, या फिर सिंगिंग के फील्ड में जो इंटरेस्ट लग सकता है उसको ले एप्टीट्यूड के तौर पे। तो ये वो रिसर्च के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल है जो क्या है, जिसको कि सिलेक्शन के थ्रू ही मैनिपुलेट किया जा सकता है और ऐसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता।
अब देखते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है। तो बेसिकली एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं कहते हैं उसको, बट उसका अफेक्ट जो होता है वो रिजल्ट पे पड़ता है। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं या फिर जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर यही चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको कि वो मैनिपुलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी का ही इफ़ेक्ट पड़े डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, या फिर सिर्फ उसी का ही इफ़ेक्ट पड़े रिजल्ट के ऊपर। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिसके कारण इफ़ेक्ट पड़ता है रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो उस वेरिएबल को एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल जो हो गया वो एक्स्ट्रा में हो गया, ठीक है, जिसको कि रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर नहीं चाहता है अपने रिसर्च में या फिर एक्सपेरिमेंट में, तो इसको कंट्रोल करके भी वो रखना चाहता है। इसीलिए इसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल के साथ साथ इसको कंट्रोल वेरिएबल और इसको रेलेवेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, कई जगहों पे है। तो अब देखते हैं इसके टाइप्स, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। तो इसका फर्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट वेरिएबल। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग अगर रिसर्च किया जा रहा है या फिर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो कुछ वेरिएबल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट वेरिएबल उसे कहते हैं जो कि सब्जेक्ट और मे बी जो पर्सनल एट्रीब्यूट हो, ठीक है, उससे वो बिलोंग करता हो। जैसे कि जो रिसर्च में जो पार्ट ले रहा है उसका जेंडर इफ़ेक्ट कर सकता है रिजल्ट को, या फिर एज कर सकता है, या फिर उसका इंटेलिजेंस लेवल, या फिर उसका मोटिवेशन, या फिर उसका एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है रिसर्चर को या फिर एक्सपेरिमेंट को कि जब भी वो रिसर्च कर रहा है या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इन जो पार्टिसिपेंट जो वेरिएबल है उसका वो ध्यान रखे, पर्टिकुलर एज को, जेंडर को, इंटेलिजेंस को या फिर एप्टीट्यूड वालों को ही सेलेक्ट करे, ठीक है। फिर क्या सेकंड क्या है, सिचुएशनल वेरिएबल है जो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल का टाइप से। तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि रिलेटेड टू सिचुएशन होते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या हो गया, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो या फिर कम है टेम्परेचर, ठीक है। नॉइज़ हो सकता है, नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है या फिर कम है, या फिर लाइट काफ़ी कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। जैसे कि जहाँ रिसर्च किया जा रहा है या फिर जहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा है या फिर काफ़ी कम है, या फिर नॉइज़ का लेवल काफ़ी कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। तो ये कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए कुछ फैक्टर, ठीक है, जो कि रिजल्ट पे अफेक्ट करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो सिचुएशनल वेरिएबल कहलाता है। अब देखते हैं सीक्वेंस वेरिएबल। सीक्वेंस वेरिएबल में क्या होता है, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो तभी प्रोड्यूस होते हैं, तभी ये अकर करता है जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। वो विदिन अ सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये इसमें क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि रिसर्च हो रहा है, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसका कि सिर्फ एक स्टेज नहीं होता बल्कि रिसर्च का भी डिफरेंट स्टेज है, या फिर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसका भी डिफरेंट स्टेज है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, एक सब्जेक्ट अकेला हो या फिर ग्रुप में हो तो ठीक है, वो जब डिफरेंट लेवल में जब वो पार्टिसिपेट ले रहा है या फिर जब डिफरेंट वो स्टेजेस में जब उसको इन्वॉल्व होना होता है तो वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते करते थक भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रैक्टिस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि प्रैक्टिस वो इतना कर लेते हैं कि उनको एक लेवल तक ये होता है कि उसको फिर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो डिफरेंट लेवल तय करना पड़ता है, ठीक है, तो इसी कारण वो काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं। तो ये भी है कि यहाँ पे एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट, प्रैक्टिस का इफ़ेक्ट या फिर यहाँ पे फटीग का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसे ही सीक्वेंस वेरिएबल कहते हैं जो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल का टाइप है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।